Okay, Assalamu alaikum. Welcome to our class. वालेकुम अस्सलाम। जस्ट मैम। Yes, को बताया हुआ है कि आप लोग इस कोर्स के अंदर क्या लर्न करेंगे। इंग्लिश ग्रामर, टेलीफोनिक ग्रामर, रिस्पॉन्सेज इन इंग्लिश एंड फोनेटिक्स, पब्लिक स्पीकिंग, सिचुएशन स्पेसिफिक वोकैबुलरी, लिसनिंग, रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंसिव स्किल्स। आप लोगों ने देखी वीडियो? और आज हम जो मतलब जो कुछ भी मैंने आप लोगों को वीडियो में बताया था तो उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों की वो सारी बातें यानी कि आपको वो सब कुछ सिखाऊंगी। जो आज हम सीखेंगे वो हमारा टॉपिक है व्हाट इज सेंटेंस, अंडरस्टैंडिंग सिंपल कंपाउंड्स, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, पंक्चुएशन मार्क्स, सेंटेंस एक्सप्लेनेशंस, हाउ टू प्रोनाउंस डिफिकल्ट वर्ड्स, इंग्लिश फॉर द पर्पज ऑफ कन्वर्सेशन, स्पीचेस, इंटरव्यू एंड गैदरिंग। गॉट इट? तो आज का जो हमारा टॉपिक है लेक्चर नंबर 1, अंडरस्टैंडिंग सिंपल कमांड्स एंड सेंटेंसेस। इस टॉपिक का नाम तो काफी बड़ा है लेकिन डोंट वरी, ये बहुत ही सिंपल है क्योंकि इसके नाम में ही सिंपल है ना। आज के जो हमारा हम बात करते हैं सबसे पहले जो मेन है सेंटेंस की, कि अब ये सेंटेंस क्या होते हैं। ठीक है, सेंटेंस मतलब इंसिडेंट या कोई वाकया। अब वाकया क्या होता है? किसी भी जुबान में जब हम अपने ख्यालात को यानी कि हम अपने थॉट्स को दूसरों तक पहुंचाते हैं तो हम एक जुबान का इस्तेमाल करते हैं या वर्ड्स का। अब हम उन पे वर्ड्स फेंकते तो नहीं है ना, मतलब हम उन वर्ड्स को तरतीब से जोड़कर एक सेंस बनाते हैं यानी कि जिससे सामने वाले को हमारी जुबान समझ आने लग जाए या हमारी बात समझ आने लग जाए। तो हम लोग क्या करते हैं, उन वर्ड्स को कंबाइन करके एक सेंटेंस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक सेंटेंस बनाते हैं जिससे सामने वाले को हमारी बात समझ में आती है। ठीक है, अब यहाँ पर एक सेंटेंस है, ये पुअर जॉन लॉस्ट हिज बैग। तो यहाँ पर जो पुअर है इसका ये मतलब नहीं है कि जो जॉन है वो एक गरीब है, मतलब गरीब लड़का है, यानी कि ये रॉन्ग है। यहाँ पर जॉन जो है यानी कि पुअर का मतलब है यहाँ पर बेचारा, यानी कि बेचारे जॉन का बैग खो गया है। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट सेंटेंस है, आप लोगों ने मतलब जो भी सेंटेंस मैं यहाँ पे बोलूंगी आपने उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करनी है, या उसमें अगर कोई चीज आपको पूछने वाली तो आप एट द एंड ऑफ द क्लास पूछ सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन दी थी कि जो जॉन है उसका बैग खो गया है, तो ये एक इंफॉर्मेशन है यानी कि मैं आपको एक बात बता रही हूँ कि जॉन के साथ ये हो गया, तो ये एक वाकया है ना, एक इंसिडेंट है ना। अब ये वाकया उसके साथ हुआ तो मैंने आपको किस तरह से बताया, एक सेंटेंस में आकर बताया। ये तो जो सेंटेंस होता है उसके अंदर या तो हम इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं, या हम किसी से कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, या हम क्वेश्चन पूछते हैं, या हम ऑर्डर देते हैं, या हम अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं। हम कुछ भी करते हैं तो हम सेंटेंस यूज करते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं सेंटेंस के पार्ट्स की तरफ कि सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं। वैसे तो सेंटेंस के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ 2 पार्ट्स का ही जिक्र करेंगे, और एक है सब्जेक्ट और दूसरा है प्रीडिकेट। ठीक है, अब सब्जेक्ट क्या होता है? चीज को बारे में यानी कि वो चीज जिसके बारे में हम सेंटेंस बोल रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपके सामने एक सेंटेंस है, द मैनेजर हैज चेंज ऑल हिज स्टाफ रिसेंटली। ठीक है, अब यहाँ पर इसमें जो मैनेजर है वो कोई इंसान है। ठीक है, उसके बारे में हम सेंटेंस बोल रहे हैं। ठीक है, ये मैनेजर यानी कि ये हमारे पास इंसान है जिसके बारे में हम सेंटेंस बोल रहे हैं। तो जब हम किसी चीज के बारे में सेंटेंस बोलते हैं तो वो हमारे पास सब्जेक्ट कहलाती है। क्या कहलाती है? सब्जेक्ट कहलाती है। अब प्रीडिकेट, प्रीडिकेट किसी भी सेंटेंस का वो हिस्सा होता है जिसमें हम यानी कि जिसके बारे में हमने बात की होती है, बताई होती है। ठीक है, और ये हमें उस यानी कि अब हम यहाँ पे मैनेजर के बारे में बात कर रहे हैं ना, कि मैनेजर ने सारे स्टाफ को चेंज कर दिया। तो वो सेंटेंस का वो हिस्सा जो हमें सब्जेक्ट के बारे में बताता है वो हमारा प्रीडिकेट होता है या प्रीडिकेट कहलाता है। और अगर हमें किसी सब्जेक्ट के बारे में कुछ पता करना हो, जैसे कि द मैनेजर है इसके बारे में कुछ पता करना है या कोई भी सेंटेंस है, तो हमें ये प्रीडिकेट से ही पता चलता है। ठीक है, अब एक और सेंटेंस हम लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर मेरे पास एक सेंटेंस है, द कैट इज स्लीपिंग इन द रूम।
कि जो कैट है वो अपने रूम में सो रही। तो इस सेंटेंस में हमारे पास सब्जेक्ट क्या है? द कैट। अब कैट क्या कर रही है? ये सेंटेंस कैट के बारे में ना। कैट अपने रूम में सो रही है, इज स्लीपिंग इन द रूम। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ द कैट क्या हो गया? सब्जेक्ट। ओके। और अब एक और सेंटेंस लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास है ही रीड्स। वैसे तो ही एक प्रोनाउन है, हो सकता है उसका नाम जॉन हो या कोई भी नाम हो, लेकिन मुझे चलिए यहाँ पे इसका नाम लेते हैं जॉन। मुझे बार बार जॉन नहीं बोलना, इसलिए मैं ही बोल रही हूँ। ठीक है, मतलब मैं ही बोलती हूँ। हम इस चीज का जिक्र आगे करेंगे, मैं अगली क्लासेस में आपको पढ़ाऊंगी कि प्रोनाउन क्या होता है और हम इसे क्यों यूज करते हैं। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर ही हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। और ही क्या कर रहा है? ही पढ़ रहा है, यानी कि रीड्स। तो ही हमारा बन गया सब्जेक्ट और रीड्स हमारा बन गया प्रेडिकेट। ठीक है। अब अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो आप एक नया कंसेप्ट पढ़ने के लिए रेडी हैं, और वो है हमारा न्यू कंसेप्ट, जो वो है पंक्चुएशन मार्क। अब पंक्चुएशन मार्क क्या होता है? किसी भी सेंटेंस के एंड में, मतलब किसी भी सेंटेंस के एंड में मैं बताना चाहती हूँ क्या मुझे रुकना है, यानी कि एक बात खत्म हो गई और मुझे बताना है कि अब मैं दूसरी बात शुरू करने लगी हूँ, तो हम फुल स्टॉप यूज करते हैं। ठीक है, और फुल स्टॉप को इंग्लिश में कहते हैं पीरियड और उर्दू में कहते हैं खत्मा। ठीक है, तो अगर मैं आपको कोई भी मालूमात दे रही हूँ या कोई बात बता रही हूँ, जैसे कि मैंने आपसे कहा आई एम गोइंग टू द जू, या मैंने कहा कि आई एम गोइंग टू द ऑफिस, तो आप देख रहे हैं जब मैंने जू या ऑफिस कह रही हूँ तो मैं रुक रही हूँ, यानी कि 2 सेकंड का पॉज ले रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि मैंने इस सेंटेंस के एंड में एक डॉट लगाया है, यानी कि फुल स्टॉप लगाया है। इस डॉट को ही हम फुल स्टॉप कहते हैं। इस सेंटेंस के एंड में भी लगाया है आई एम गोइंग टू द ऑफिस। ठीक है, यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, ये रहा। तो इसे हम कहते हैं फुल स्टॉप, ये देखें ये वाला। ठीक है, अब मैं किसी से कहती हूँ कि हैंड मी द पेंसिल, मुझे पेंसिल दो। ठीक है, या मुझे जरा पेंसिल दो, तो ये भी हमारे पास यानी कि एक फुल स्टॉप सेंटेंस है जिसके एंड पे हमने लगाया है। अब बात करते हैं कि व्हाई डू वी यूज फुल स्टॉप, हमें फुल स्टॉप क्यों यूज करना चाहिए। वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी, ये आपको अभी पता चलेगी। इस पैराग्राफ में देखें जो आपके सामने है। ठीक है, इसमें देखें कहीं पे भी कोई फुल स्टॉप नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमें कहीं पे रुकना नहीं है, ये पूरा हमें ऐसे ही पढ़ना है, एक साथ पढ़ना है। वैसे अगर इसको एक साथ पढ़ना है तो मैं तो थक जाऊंगी इसको पढ़ते पढ़ते, लेकिन ट्राई करते हैं। ठीक है, Claire skipped excitedly towards her friends. They smiled when they saw her. Happy birthday, Susan shouted. The other girls cheered and ran to Claire's। तो ये देखें, मतलब कि मेरा यहाँ पे पॉज आया, लेकिन जबकि यहाँ पे स्टॉप नहीं है, कोई फुल स्टॉप, तो हम इसे एक साथ नहीं पढ़ सके। यानी कि हम, अगर हमें दिया होता फुल स्टॉप जैसे मतलब हम प्रॉपर तरीके से पढ़ सकते और सामने वाले को भी हमारी बात समझ में आती। अब मैंने ये पैराग्राफ रीड किया तो 100% आपको समझ में नहीं आई होगी कि मैंने ये क्या रीड किया। ठीक है, तो अगर इसी की जगह पर फुल स्टॉप्स होते हैं, जैसे कि ये फुल स्टॉप सेंटेंस है, तो अब मैं इसको रीड करती हूँ, आप सुने। आपको अब सेंटेंसेस की प्रॉपर तरीके से समझ आएगी। Claire skipped excitedly towards her friends. They smiled when they saw her. Happy birthday, Susan shouted. The other girls cheered and ran to the Claires. They met her with hugs and produced presents. Claire was touched. She hasn't even mentioned that it was her birthday this week. One of them must have remembered and organized all this. तो देखें फुल स्टॉप से कितना इजी हो गया था पढ़ना। हम लोगों ने इसे कितने आराम से, मतलब इजीली पढ़ भी लिया और समझ भी लिया। तो आपको फर्क समझ में आया कि फुल स्टॉप क्यों जरूरी है। तो इसी तरह जब मैं एक बात करती हूँ या रुकती हूँ, तो सामने वाला समझ जाता है कि ये बात एक पूरी हो गई है, अब दूसरी बात होने लगी है।
तो फुल स्टॉप का ये काम है कि वो एक बात को कंप्लीट करने के बाद जाहिर करता है, शो करता है कि हाँ ये बात खत्म हो गई है, अब नेक्स्ट बात स्टार्ट होनी है। तो अब हम फुल स्टॉप को लिखने में कैसे यूज करते हैं? तो लिखने के लिए हम लोग फुल स्टॉप को यूज करते हैं। स्पीकिंग में तो आपको पता है कि हम छोटा सा पॉज लेते हैं, लेकिन लिखने के दौरान हम लोग क्या करते हैं कि एक छोटा सा डॉट लगाते हैं सेंटेंस के एंड पे। जैसे कि यहाँ पे एक सेंटेंस है, गिव मी द पेपर, तो हम लोगों ने पेपर के बाद फुल स्टॉप लगाया। और हाँ एक बात, सेंटेंस के वर्ड्स के एंड में उसके बिल्कुल साथ ही फुल स्टॉप लगाना होता है, लेकिन अगर आप दूर लगाएंगे तो वो रॉन्ग होगा। ठीक है, तो होप सो आप लोगों को फुल स्टॉप समझ में आ गया होगा। अब हम अपनी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। अ, ठीक है, यहाँ पर एक और सेंटेंस की एग्जांपल है, पास मी द सॉल्ट माय फूड इज ब्लैंड। देखिए, अब मैंने यहाँ कहा कि मुझे सॉल्ट दो क्योंकि मेरा खाना फीका है। पास मी द सॉल्ट, इसके बाद मैंने पॉज लिया, ठीक है, माय फूड इज ब्लैंड, कि मेरा खाना फीका है। तो आपको बात समझ में आ गई। ठीक है, दिस इज द मेन रीजन ऑफ फुल स्टॉप कि हम क्यों यूज करते हैं। नेक्स्ट और पंक्चुएशन मार्क इज एक्सक्लेमेशन मार्क। कि एक्सक्लेमेशन मार्क क्या होता है? अब एक्सक्लेमेशन मार्क हम क्यों यूज करते हैं? अब देखें, आप सेंटेंसेस बोलते हैं अपनी डेली के लाइफ में। अब जरूरी तो नहीं है कि आप जो सेंटेंसेस बोल रहे हैं वो हमेशा इंफॉर्मेशन ही हो या ऑर्डर ही हो सकता है आप अपने इमोशंस भी जाहिर कर रहे हो। तो जब हम अपने इमोशंस को जाहिर करते हैं तो हम साइन यूज करते हैं एक्सक्लेमेटरी मार्क्स। ठीक है, इसको कहते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, हाँ, जब आप इंग्लिश में बात करते हैं, यानी कि किसी भी इंसान को कोई इंफॉर्मेशन देते हैं या कोई ऑर्डर देते हैं या अपना इमोशन एक्सप्रेस करते हैं, तो आप उसमें एक्सक्लेमेशन मार्क लगा कर तो नहीं देते ना, तो आप अपनी टोन को चेंज करते हैं। ठीक है, यानी कि आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। ये तो हमें पता है कि जब भी हम बोलते हैं ये मार्क्स, एक्सक्लेमेशन मार्क्स या पंक्चुएशन मार्क्स नजर नहीं आते, लेकिन हम किस टोन में बात कर रहे हैं इससे पता चलता है उस इंसान को कि हमने पंक्चुएशन मार्क यूज किया है या लगाया है। ठीक है, और लिखते वक्त तो दिखाई देता ही है। ठीक है, अब देखें यहाँ पर हमारे इमोशंस है, जैसे कि अगर मैं सैड हूँ या एंग्री हूँ या हैप्पी हूँ तो मैं एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करूंगी, मतलब रिटर्न में। लेकिन अगर मुझे बोलना है, बोलने के दौरान मैं यूज करती हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक सेंटेंस है, मतलब ये व्यू मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं कहती हूँ व्हाट अ लवली डे। ठीक है, तो अब मैंने इमोशन जाहिर किए, इससे फील होता है कि मैंने एक्सक्लेमेशन मार्क यूज किया। अगर मैं कहती कि व्हाट अ लवली डे, तो सामने वाले को पता चलता कि क्या मैंने एक्सक्लेमेशन मार्क यूज किया है। व्हाट अ लवली डे एक सिंपल सेंटेंस बन जाता। तो हम लोगों ने अपनी फीलिंग्स और इमोशंस इमोशंस को जाहिर करने के लिए हमने जैसे कि कहा व्हाट अ लवली डे, यानी कि एक बहुत खूबसूरत दिन है। ठीक है, वैसे अगर मैं मतलब उदास हूँ या मैंने कोई बैड न्यूज़ सुन ली है तो मैं कहूँगी ओह हाउ सैड। ठीक है, तो इससे पता चल जाएगा कि मैं उदास हूँ। ठीक है, और मुझे कोई प्रॉब्लम है। और इसी तरह अगर मैं गुस्सा हूँ और मुझे किसी से कहना है कि मतलब आपकी प्रॉब्लम क्या है, क्यों है आप ऐसी, तो मैं कहूँगी व्हाट इज रॉन्ग विद यू, यानी कि मैं गुस्से में कहूँगी व्हाट इज रॉन्ग विद यू। ठीक है, और अगर मुझे किसी को कहना है कि मतलब आप बहुत अच्छी हैं या नाइस, तो मैं कहूँगी यू आर अमेजिंग। ठीक है, अब फॉर अब मैं आपको एक मतलब एक्सक्लेमेशन मार्क हम यूज करते हैं, इसका मतलब क्या होता है और ये क्यों जरूरी है। देखें, मैं अगर मतलब कहती हूँ किसी को ऐसी कोई बात, कोई मैंने बहुत अच्छी चीज देखी और मैं कहती हूँ कि ना वाओ, मतलब वाओ नहीं बोलती, मैं बोलती हूँ दिस इज नाइस, जस्ट इट्स ओके, इट्स गुड। तो इमोशंस नहीं जाहिर हो रहे। और अगर मैं इमोशंस के साथ कहती हूँ कि वाओ हाउ ब्यूटीफुल, कि कितना खूबसूरत है, कितनी अच्छी ड्रेस पहनी है, तो इसमें इमोशंस आ रहे हैं। ठीक है, यानी कि मैं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रही हूँ। तो वो ये जो काम होता है फीलिंग्स का, इमोशन का, गुस्से का, खुशी का, ये एक्सक्लेमेशन मार्क का काम है, यानी कि वो शो करवाती हैं कि हम अपनी फीलिंग्स को शो कर रहे हैं। अब एक्सक्लेमेशन मार्क्स को आप रिटर्न में कैसे यूज करते हैं? हम इसे यूज करते हैं किसी भी स्ट्रॉन्ग कमांड के लिए। ठीक है,
जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम किसी को गुस्से में कहते हैं गेट आउट, गेट आउट, ठीक है। और अगर मैं किसी को मतलब ऐसे कहती हूँ, गुस्सा नहीं करती, मतलब ऐसे ही कहती हूँ गेट आउट, तो सामने वाला मेरी बात ही नहीं सुनेगा, उसे तो मेरी बात ही नहीं समझ में आएगी। इसीलिए गुस्से में बोलना जरूरी है, यानी कि इस पॉइंट पे हमें जोर दे के बोलना है या बुलंद आवाज में बोलना है, ठीक है। इसी तरह अगर हमने अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस करना है कि हाउ इज दिस पॉसिबल, ये कैसे हुआ, मतलब बहुत हैरानी वाली कोई बात है जैसे, तो हम कहेंगे। और अगर हम किसी चीज को देख के बहुत एंजॉय कर रहे हैं या खुशी फील कर रहे हैं तो हम कहेंगे दिस इज अमेजिंग, यानी कि खुश है कोई चीज जो बहुत हैरान कुन हो गई है, तो फिर हम लोग यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क है क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्वेश्चन मार्क को तो मैंने देखिए क्वेश्चन का तो यहाँ इसकी मतलब वर्ड से ही पता चल रहा है कि क्वेश्चन यानी कि जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन का मतलब क्या है, सवाल। तो सवाल के आगे हम इस तरह का एक निशान लगाते हैं यहाँ पर, एक मिनट, ये इसको कहते हैं सवाल या निशान या क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो इस तरह का जो दिखने वाला सिंबल होता है हमारे पास, ठीक है। जैसे कि आपको किसी से कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप उससे पूछते हैं। अब बोलने के दौरान तो नहीं हम लोग निशान लगाते, लेकिन लिखने के दौरान हम ये क्वेश्चन मार्क का निशान लगाते हैं, मगर हम अपनी टोन को इस तरह से रखेंगे कि सामने वाले को पता चले कि हाँ ये मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आपसे कहती हूँ वुड यू लाइक टू गो टू द जू, ठीक है, कि क्या आप जू जाएंगे, ठीक है, ये जाना पसंद करेंगे। तो मैंने आखिर में इसके क्वेश्चन मार्क लगाया है, लिखने में तो आ रहा है। अगर मैं सिंपल पूछती हूँ वुड यू लाइक गो टू द जू, तो सामने वाले को मेरी बात समझ में आएगी कि मुझसे क्वेश्चन पूछ रही है या जस्ट मुझे इंफॉर्मेशन दे रही है। तो इस तरह से टोन में बात करना जरूरी है, वुड यू लाइक टू गो टू द जू, ठीक है, तभी हमें सामने वाला आंसर करेगा ना कि हाँ इसने मुझसे क्वेश्चन पूछा है, मुझे आंसर करना है, ठीक है। इसी तरह अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछती हूँ वेयर आर यू गोइंग, ठीक है। अब अगर मैं सिंपल पूछती हूँ वेयर आर यू गोइंग, तो सामने वाले को नहीं पता कि इसने मुझसे क्वेश्चन पूछा, तो मैं इस तरह पूछूंगी वेयर आर यू गोइंग, कि आप कहाँ जा रहे हैं। यानी कि मैंने अपनी टोन चेंज की, तभी सामने वाले को पता चलेगा और मुझे आंसर करेगा आई एम गोइंग टू होम, आई एम गोइंग टू ऑफिस, आई एम गोइंग टू, वो जहां भी जा रहा होगा तो फिर वो आंसर करेगा, ठीक है। तो ये होती है पंक्चुएशन मार्क्स की इम्पोर्टेंस, ठीक है। कि हम आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, ठीक है। जो हमारा मेन टॉपिक था, हमने स्टार्ट ऑफ द क्लास आपसे कहा था कि हम आज सीखेंगे सेंटेंस, ठीक है। सेंटेंस की 5 काइंड्स हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मीनिंग्स। इम्पेरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, डिक्लेरेटिव, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इनके बारे में हम अगली क्लासेस में पढ़ेंगे। लेकिन आज का हमारा जो पहला सेंटेंस है वो है डिक्लेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या है, ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर हम किसी को कोई बात बता रहे होते हैं, कुछ डिक्लेयर कर रहे होते हैं, या किसी को कोई इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं, ठीक है। यानी कि हो सकता है आप किसी को कुछ बता रहे हों या आप अपने प्लान्स शेयर कर रहे हों, मतलब तो हम लोग उस दौरान जो स्पीकिंग करते हैं, बोलते हैं, जो सेंटेंसेस यूज करते हैं, वो डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस कराते हैं। यानी कि एक सिंपल वाकया या एक सिंपल इंसिडेंट जो उस वक्त परफॉर्म हुआ, ठीक है। इस सेंटेंस में जैसे मैंने आपको बताया था कि हम इन सेंटेंसेस को एंड करते हैं फुल स्टॉप से, ठीक है। किससे एंड करते हैं, फुल स्टॉप से। जैसे कि मैं कहना चाहती हूँ कि मेरी मामा बीमार हैं, तो मैं कहूंगी माय मदर इज सिक, ठीक है। तो ये एक स्टेटमेंट हो गई, तो इसके एंड पे देखें फुल स्टॉप आपको नजर आ रहा है, ये देखें। तो मैंने इसे एंड किया फुल स्टॉप से। और इसी तरह मैं अगर कहती हूँ कि मेरे सर में दर्द है, आई हैव अ हेडेक, तो यहाँ पे देखें इसे भी मैंने फुल स्टॉप से एंड किया। तो ये हमारी सिंपल सेंटेंसेस यानी कि डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस है। इसके बाद हम आते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ, ठीक है। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, ये नाम ऐसे बड़ा है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, लेकिन ये बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। इसमें आपको याद होगा कि मैंने आपको क्वेश्चन मार्क की बात की थी कि क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस जिनमें हम क्वेश्चन पूछते हैं वो हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस ही होती हैं। यानी कि सवाल पूछने को इंग्लिश में इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं।
तो हो सकता है आप किसी से कोई इंफॉर्मेशन मांग रहे हों या किसी से कोई रिक्वेस्ट कर रहे हों या शायद आप चाहते हो कि कोई आपका ये काम कर दे, तो आप उससे पूछेंगे या पूछना चाहते हैं, तो आप इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का यूज करते हैं। जैसे कि मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप ठीक तो हैं, तो मैं कहूंगी आर यू ओके। तो अब इस सेंटेंस के एंड पे मैंने क्या लगाया, क्वेश्चन मार्क। अब मैं बोलने में तो आर यू ओके बोलूंगी तो आपको नहीं फील होगा कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, तो मैं इस तरह से टोन में पूछती हूँ आर यू ओके, क्या आप ठीक हैं। तो आपको पता चलेगा कि मैंने एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया है या मैं कुछ सवाल पूछ रही हूँ, इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी कि आपसे, तो फिर आप आंसर करेंगे। ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के बहुत अलग अलग हैं। ठीक है, ये डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस से बहुत अलग हैं। ठीक है, इनके बनाने का तरीका भी अलग है। इसी तरह अगर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या आपको ये पसंद आया, तो मैं कहूंगी डिड यू लाइक इट, कि क्या आपको ये पसंद आया। तो इसके एंड पे देखिए मैं ये क्वेश्चन मार्क मैंने लगाया। और हम और भी कोई सेंटेंस जो भी बनाएंगे उसके एंड पे इंटरोगेटिव सेंटेंस के एंड पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ठीक है, अब इसके बारे में और भी बहुत कुछ पढ़ना है, लेकिन अभी हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं जो कि हमारा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ठीक है, हाँ जैसे कि मैंने आपसे कहा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होती हैं जिसमें हम अपनी इमोशन जाहिर करते हैं। वैसे ये मेरा फेवरेट सेंटेंस है, मतलब मेरा फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि इसमें इंसान के इमोशंस इसी से ही पता चलते हैं। ठीक है, जैसे कि मुझे कैट्स बहुत पसंद हैं, या मैं बहुत खुश हूँ, या मैं बहुत गुस्सा हूँ, तो हम एक्सक्लेमेशन सेंटेंसेस यूज करेंगे ये वाले। ठीक है, एक्सक्लेमेशन सेंटेंसेस हम लोग बोलने के दौरान तो आपको पता है कि ये नजर नहीं आते, तो हम लोग जस्ट हम अपने इमोशंस को जाहिर करते हैं, यानी कि हम लोग अपनी बोलेंगे इस तरह से, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि एक्सक्लेमेशन मार्क्स यूज कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि मुझे मतलब जाते हुए रास्ते में कोई एक बिल्ली बहुत पसंद आ गई। ठीक है, तो मैं कहूंगी व्हाट अ क्यूट कैट। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इस तरह नहीं कह रही व्हाट अ क्यूट कैट, मैं कहूंगी व्हाट अ क्यूट कैट, यानी कि कितनी प्यारी बिल्ली है। ठीक है, आगे इसी तरह मुझे किसी को गुस्से में कहना है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बोलने की, तो मैं कहूंगी हाउ डेयर यू से दैट। ठीक है, कि तुमने ऐसा क्यों कहा और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। ठीक है, तो मैंने यूज किया एक्सक्लेमेशन सेंटेंस। ठीक है, और इसी तरह अगर मैं किसी को कहना चाहती हूँ, यानी कि मैं गुस्से में हूँ और मैं किसी से कहना चाहती हूँ कि मैं बीच पे नहीं जाना चाहती, आई डोंट वांट टू गो टू द बीच, और यू आर अमेजिंग, यानी कि अगर मैंने किसी को कहना है कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तो मैं उसे कहूंगी यू आर अमेजिंग, कि तुम बहुत अच्छे हो या तुम बहुत अच्छी हो। तो आप फर्क देख रहे हैं गुस्से और खुशी में। यहाँ पे देखें आई डोंट वांट टू गो टू द बीच, मैं बीच पे नहीं जाना चाहती। और यहाँ पे अगर मैंने किसी को कहना है यू आर अमेजिंग, कि आप बहुत अच्छे हैं, तो यहाँ मैं खुशी का इजहार कर रही हूँ। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा कि खुशी में हम लोग कैसा फील करते हैं और गुस्से में हम लोग किस तरह से इजहार करते हैं अपने गुस्से का। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है या नेक्स्ट सेंटेंस है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, हाँ इसका, तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस इसका नाम इस तरह से है, यानी कि बहुत बड़ा है, लेकिन इसका मतलब बहुत आसान है। इसे कहते हैं कमांड्स। यानी अगर आप किसी को कोई इंस्ट्रक्शन दे रही हैं या कोई कमांड दे रही हैं या कोई ऑर्डर दे रही हैं, तो आप कहीं आपने उससे कहना था कि, यानी कि आई थिंक हमारी मीटिंग का टाइम खत्म होने वाला है, लेकिन चलिए 9 मिनट्स है, 9 मिनट्स में हम लोग अपना कवर कर लेंगे लेक्चर। जैसे कि मैंने आपको पीछे सेंटेंसेस में कहा था कि पास मी द सॉल्ट, कि मुझे सॉल्ट दो, मेरा खाना फीका फीका है, तो मैं आपसे कुछ मांग रही हूँ, लेकिन मैं आपको इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ। क्या दे रही हूँ, इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ कि ना आपने मुझे मतलब खा नमक देना है। ठीक है, मैं आपको कमांड दे रही हूँ कि आपने मुझे नमक देना है, और उसमें मैं इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ आपको कि क्या मुझे सॉल्ट देना है। ठीक है, अब इसी तरह आपने किसी को कमांड देनी है कि यानी कि 5 बजे तुम वहां पहुंच जाना, तो हम इसे इंग्लिश में कहेंगे बी देयर एट 5। ठीक है, और इसी तरह यानी कि जब कमांड्स होती हैं इसमें कोई इमोशंस नहीं होते, इसमें आप सिंपल
कूल होके यानी कि रिलैक्स होके कमांड दे सकते हैं। अब जरूरी नहीं कि आप कमांड गुस्से में दें, आप सिंपल तरीके से भी दे सकते हैं, आप बोल सकते हैं, ठीक है। और फॉर एग्जांपल आपने कहना है मेरे लिए रुकना, तो आप कहेंगे कि वेट फॉर मी, ठीक है। तो ये हो गया कमांड, ठीक है। इसी तरह यानी कि कमांड सबसे इजी होते हैं क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। और इसी तरह आगे मतलब ये एक स्टेटमेंट्स की तरह होते हैं लेकिन स्मॉल स्टेटमेंट्स की तरह, और हम इनके एंड में फुल स्टॉप लगाते हैं। क्या लगाते हैं? फुल स्टॉप लगाते हैं। ये देखें दोनों के एंड पे मैंने फुल स्टॉप लगाया है, ठीक है। और बिना इमोशंस के हम लोग इन्हें जाहिर करते हैं। और आप लोगों ने इस तरह के साइंस तो देखे होंगे ना, मतलब रास्ते में जब आप लोग जाते हैं तो ये गवर्नमेंट हमें ऑर्डर दे रही है कि रुक जाओ, आगे खतरा है, स्टॉप, कि रुक जाएं, सिग्नल है, या जो कोई डेंजर होता है तो वो हमें मतलब साइन बोर्ड लगे होते हैं जिनको रीड करते हैं हम लोग, ठीक है। ये हमारे लिए कमांड्स होती हैं। तो कमांड सबसे सिंपल और इजी है। तो आज का टॉपिक हमारा यही खत्म होता है, यानी कि लेक्चर, ठीक है। तो कभी आपने सोचा था कि आप रोज यही सब कुछ देखते हैं लेकिन इसके नाम नहीं पता थे? तो इंग्लिश ज़ुबान ऐसी ही है, ठीक है। इसमें लफ्ज बड़े बड़े हैं लेकिन ये लैंग्वेज बहुत इजी है, ठीक है। तो आज की हमारी पहली क्लास, जो कि आप लोगों ने बातों ही बातों में इतना कुछ सीख लिया, जैसे कि आप लोगों ने सीखा यहाँ पर imperative sentences, exclamatory sentences, declarative sentences और interrogative sentences, और पंक्चुएशन मार्क के हम किस तरह से यूज करते हैं, ठीक है। अगर मैं आसान लफ्जों में कहूँ तो आपने आम वाक्या भी सीख लिया कि कोई भी वाक्या होता है, कोई भी इंसिडेंट होता है, आप उसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं। और सवाल पूछना भी सीख लिया आपने, और ऑर्डर देना भी सीख लिया आपने, और इमोशन जाहिर करने भी सीख लिया आपने, ठीक है। ये 4 टाइप के सेंटेंसेस आपने सीख लिए हैं। बाकी हम अपनी नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे क्वेश्चन वर्ड्स और इंट्रोडक्शन, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करवा सकते हैं, और कुछ पब्लिक स्पीकिंग के सेंटेंसेस होंगे, हम उस पे बात करेंगे, ठीक है। और क्वेश्चंस के बारे में भी बात करेंगे, और ग्रीटिंग्स के बारे में भी हम अगली क्लास में बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, अगर आप लोग कुछ पूछना चाहती हैं तो मैं माइक ऑन कर देती हूँ, आप अपने क्वेश्चंस कर सकती हैं, ठीक है। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देती हूँ।